अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब की दुआओं से ईशल की तबीयत जो वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये आपकी दुआओं का ही असर है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईशल जो है वो अभी स्कूल जा रही है और उसकी तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो जी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी दुआएँ की और ईशल के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों फ़िक्रमंद भी हुए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का। और आप लोगों ने जिस तरह से मेरी बेटी को प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी बस ये जो टाइम होता है ना, हम हाउस वाइफ का, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड जो है वो जॉब पर चले जाते हैं, तो हमारा टाइम जो होता है वो बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है। और हम लोग कहते हैं कि रेस लगी हुई होती है कि छोटे से शॉर्ट से टाइम में हमें जो है वो बहुत सारे टारगेट अपने पूरे करने होते हैं। और कोशिश हमारी यही होती है कि बच्चों के आने से पहले, हस्बैंड के आने से पहले हमारे सारे काम हो जाएं। तो उसके लिए जो है वो हम लोग जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मोस्टली हाउसवाइफ जो है वो सोती नहीं है और वो चाहती हैं कि काम जो है वो टाइम पर ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हम जो है वो जाग के अपना काम कंप्लीट करते हैं और फिर यही होता है अगर टाइम बच जाता है तब हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। तो जी चलते हैं और चल के अपनी आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो रहिएगा मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। किचन में आई थी और बच्चे स्कूल चले गए थे। मौसम जो वो थोड़ा थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो गया है, तो बच्चों को जो था वो मैंने आज एग बॉईल करके दे दिया था और बच्चे जो थे वो नाश्ता करके स्कूल जा चुके थे। अब यहाँ पर जो था वो घर समेटने के बारी थी। मैंने जो है वो कोई ख़ास नाश्ता नहीं किया था, बस पापे वगैरह खा लिए थे और बाकी ये कि बच्चों को जो था वो मैंने ब्रेड बना के दे दी थी लंच में। तो बच्चे जो थे वो सैंडविच लेके स्कूल चले गए थे। यहाँ पर जो है वो मौसम जो आपका चेंज हो रहा होता है ना, तो फिर आप लोगों की जो तबीयत होती है थोड़ी थोड़ी सी डल सी हो रही होती है, कोई काम करने का दिल नहीं चाहता है। जब सर्दी आ रही होती है या फिर गर्मी आ रही होती है तो मौसम जब चेंज होता है तो तबीयत थोड़ी थोड़ी सी ख़राब होती है। कराची में तो खैर वेदर इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि हम लोगों के यहाँ तो नज़ला खांसी बुखार फ़ौरन शुरू हो जाता है। अभी भी ये कि ईशल की तबीयत ठीक हुई है तो यूशा की तबीयत ख़राब हो गई और यूशा को जो है वो 2 दिन से फ़ीवर हो रहा है। लेकिन यूशा जो है वो स्कूल चले जाते हैं। हालांकि मैंने कहा था एक दिन का रेस्ट कर लो, लेकिन यूशा ने कहा नहीं, काम का काफ़ी ज़्यादा हर्ज हो जाता है, तो यूशा जो है वो स्कूल चला गया था। अब यहाँ पर जो था मैं किचन समेट रही थी। अच्छा ये जो बर्तन है ना मेरे, ये शीशे के बर्तन ये ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन इसका ये कि मैं इसको एवरी आप कह लें 10 से 15 दिन के बाद जो है ना मैं इस जगह की सफाई कर देती हूँ और इसी तरह से अपने बर्तनों को साफ़ करके रख देती हूँ। किसी भी कपड़े की मदद से, सूखे कपड़े की मदद से आप इसके ऊपर से डस्ट वगैरह हटा दीजिएगा तो आपके ये जो बर्तन है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहेंगे। तो यहाँ पर ये कि आपके जो शीशे के बर्तन होते हैं ना, अगर आप इनकी सफाई ना रखें तो ये तो खैर बिल्कुल प्लेन है, लेकिन जो गोल्डन बर्तन होते हैं ना वो गंदे हो जाते हैं, फिर वो ख़राब हो जाते हैं, वो साफ़ नहीं होते। तो कोशिश यही किया करें कि अपने शीशा के बर्तन जो है ना वो आप महीने में एक दफ़ा जो है ना वो ज़रूर अपनी क्रॉकरी को जो है वो साफ़ कर लिया करें। ये एक तो साफ़ जो है वो कैबिनेट आप किसी के सामने खोलें तो अच्छा भी लगता है। गंदा कैबिनेट जो वो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और कैबिनेट के अंदर जो डस्ट होती है ना वो सब निकल जाएगी, तो आपके जो बर्तन है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रहेंगे। तो बस यहाँ पर हम जो है वो अपने इसी बर्तनों को साफ़ करें। देखिए कैबिनेट बंद होने के ऊपर भी ये आलम है कि यहाँ पर मिट्टी आ जाती है, तो इसको जो है वो मैं इसीलिए जो है वो 10 से 15 दिन में एक दफ़ा इसको ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ ताकि ये जो है ना डस्ट वगैरह से बचा रहे। तो मौसम चेंज भी हो रहा है, फिर आगे सर्दी आ जाएगी, तो मैंने सोचा कि अभी जो है वो ये वाला काम कर लो। सर्दियों में मुझसे ना बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा होता है, मुझे ठंड ज़्यादा लग रही होती है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादातर काम जो है ना वैसे भी मैं दोपहर में कर लेती हूँ, मुझसे रात में भी नहीं होते इतने काम मैं ठंड में। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जो है ना वो दोपहर में अपने सारे काम निपटा लूँ। यहाँ पर कैबिनेट को बाहर से भी साफ़ कर लेंगे क्योंकि कैबिनेट पे जो है वो धूल मिट्टी लग जाती है, तो कैबिनेट को बाहर से भी हम अपना अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और मिट्टी सॉरी लकड़ी है ना, तो इसके ऊपर गीला कपड़ा बिल्कुल नहीं मारिएगा, सूखे कपड़े से ही हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। कैबिनेट हमारा साफ़ हो चुका है। अब हम चलते हैं, हमारे पास देखें बहुत सारी जो थी ना ये मिर्चें बच गई थी और ये बिल्कुल सूख रही थी ना, तो मैंने पहले इसको सोचा था कि मैं इसको सुखा लूँ और फिर मैं इसका पाउडर बना लूँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी मैं जो हूँ ना वो हरी मिर्चों वाली चटनी बना लूँ, तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है।
तो मैंने सोचा फिर वो ही मैं चटनी बना लेती हूँ, ये दाल चावल वगैरह के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो इसकी जो बोंडी वगैरह थी वो मैंने सारी निकाल दी थी, और ये देखें बिल्कुल खुश्क हो गई थी ना। अब मैं जो ना वो इसको अच्छी तरह से मैं धो चुकी थी, उसके बाद मैंने इसके ऊपर से बोंडियाँ उतार दी थी। अब हम इसकी जो है ना पेस्ट बना लेंगे। इसमें एक मैंने टमाटर लिया है, 3-4 जो है वो मैंने लहसुन लिए, नमक लिया, ज़ीरा लिया और थोड़ा सा पुदीना लिया है। उसको जो है वो हम सबको अच्छी तरह से ग्राइंडर में डाल के और ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो चॉपर में डाल के भी आप इसको चॉप कर सकते हैं। ऊपर से हमने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। और अगर आप इसको चॉपर में चॉप करेंगे ना तब भी ये बहुत अच्छी चटनी बनती है। तो आप अगर चाहें तो आप इसको चॉपर में कर लें, वरना थोड़ा सा आप इसको जो है ना ग्राइंडर में घुमा लें, तब भी आपकी देखें मैंने बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया था, तो मेरी थोड़ी थोड़ी सी भुरभुरी सी अपनी चटनी है, थोड़ी मोटी मोटी सी। इस तरह की आप इसकी चटनी बना लीजिएगा, यकीन जाने इतनी कोई मज़ेदार होती है। पुलाव के साथ भी खाए ना तो ये बहुत मज़े की लगती है। मेरे घर में मैं और खुर्रम बहुत शौक़ से खाते हैं। बच्चे तो इतनी मिर्चें नहीं खाते हैं, लेकिन मैं और खुर्रम को जो है ये चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको किसी भी आप एयर टाइट जार में रख दीजिएगा और ये आपके हम आराम से जो है ना हफ़्ता भर गुजर जाएगा। इसमें आराम से चटनी को फ्रिज में रख देंगे आप तो। अब जो है जनाब हम आ गए थे यहाँ पर। वलिया का जो था ना वो स्कूल में हो रहे थे, वो इलेक्शन हो रहे हैं बच्चों के स्कूल में, तो वलिया जो है वो क्लास रिप्रेजेंटेटर के तौर पर अपने स्कूल में खड़ी हुई हैं। क्योंकि छोटी क्लास है, छोटी क्लास में जो है वो हेड बॉय या डिप्टी हेड बॉय या फिर आपका कह लें हाउस कैप्टन वगैरह नहीं होते हैं। छोटी क्लासेस के लिए जो होता है वो सिर्फ एसआर ही होता है। तो वलिया जो है वो एसआर के लिए वहाँ पर नॉमिनेट हुई थी। तो ये जो थे, और इनको जो वो इनका वो मिला था, निशान मिला था, इनको वो बटरफ्लाई मिली थी। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम जो है वो गुडी बैग बना के वलिया के बांट दें, क्योंकि वलिया की बर्थडे आती है जून में, और वलिया हमेशा जो है वो अपने स्कूल में जो है वो इस तरह का अपना बैग बना के बांटना उनका रह जाता है। तो इस दफ़ा हमने सोचा कि चलो हम वलिया की ये ख्वाहिश इस तरह से पूरी कर देते हैं। देखिए ये जो है ना मैं मास्क ले आई थी, ये भी बटरफ्लाई के मुझे मास्क मिल गए थे। मैं चाह रही थी कि इनके जो ये गुडी बैग के शॉपर है ना ये भी मुझे बटरफ्लाई के मिले, लेकिन वो मुझे मिल नहीं पाए थे। तो फिर हमने उसका दूसरा जुगाड़ सोचा था। ये मैंने ले लिए थे डॉट वाले अपने पैक शॉपर ले लिए थे। उसके अलावा ये टॉफ़ियाँ ली थी मैंने, कैटी चिंस लिए थे, कोकोमो लिया था, बटरफ्लाई ली थी, जूस लिया था, और जनाब मैंने वो जो है मास्क ले लिया था मैंने, और बलून ले लिए थे। अब ये सब जो है ना वो हम बच्ची के एक अच्छा सा गुडी बैग बना देंगे। और ये एक एक बटरफ्लाई जो थी ना वो इस तरह से मैंने पैक करके हर बच्चे के अपने बैग में डाल दी थी। तो ये बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद आई थी, और बच्चे मतलब वलिया भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई थी इस तरह से ना कि फ़र्स्ट टाइम वो दे रही थी बर्थडे पे, वो कभी भी नहीं दे पाई थी। अच्छा ये देखें, ये मैंने बैनर बनाया था, ये सब कुछ मैंने ख़ुद किया है। मुझे आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और ये सारी बच्चों की जो अभी आर्ट की चीज़ें होती हैं ना वो सब मैं ख़ुद करके देती हूँ। और ये भी जो था वो मैंने जो है वो अपने मोबाइल पे बना के और इसके प्रिंट आउट निकलवा दिए थे। यहाँ पर वलिया और इशल सब लगी हुई थी। ये स्टिकर हैं, ये भी मैंने वलिया के बना के दिए थे, और इसको स्टिकर निकलवाया था क्योंकि मुझे बटरफ्लाई मिली नहीं थी। तो मैंने जो शॉपर लिए थे ना देने के लिए, उसके ऊपर हम ये स्टिकर आगे और पीछे दोनों तरफ से करके लगा देंगे। और ये इतने कोई अच्छे लग रहे थे, यकीन जाने। और मतलब इतना अप्रिशिएट किया गया मुझे, इतनी मदर्स के सबके मैसेजेस आए कि आपने बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया था, टीचर का मैसेज आया। तो जनाब इस तरह से ये होता है कि आपके बच्चा भी खुश हो जाता है, और छोटी थोड़ी सी आपकी मेहनत से ना आपका बच्चा खुश हो जाता है, और स्कूल में भी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। देखिए स्टिकर बनवा लिए थे मैंने इसके, और ये जो है मैं देखिए यहाँ पर एक तरफ यहाँ से लगा दूँगी और इसी तरह से मैं दूसरी तरफ से लगा दूँगी। ये लग रहा था कि मैंने कस्टमाइज़ कराया है ना शॉपर को। बहुत सारे लोग तो यही समझ रहे थे कि मैंने ये बाकायदा वलिया के लिए शॉपर बनवाए हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं था। स्टिकर बनवा दिए थे मैंने, और स्टिकर मैंने इसके ऊपर लगा दिए थे। तो ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा बहुत अट्रैक्टिव माशाल्लाह से लग रहा था। और वलिया को जो है वो मिला भी बटरफ्लाई था, तो फिर वो बटरफ्लाई लड़कियों के लिहाज से थी, अच्छी लग रही थी। तो जी ये भी हम दूसरी तरफ से लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि शॉपर पे ये लग के जो है वो कितना अच्छा लग रहा है, और बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से ये। तो जी अब ये चीज़ें जो मैं इसके अंदर डालूँगी, एक मैंने चिप्स का पैकेट डाला है, और जूस का पैकेट हमने इसके अंदर डाला है। उसके अलावा हम जो है वो देखे जनाब 2 जो है वो बलून डाल रहे हैं इसके अंदर, एक मास्क डाल रहे हैं हम इसके अंदर। ये मास्क है बटरफ्लाई का ना,
और इसी तरह से हम बच्चों के लिए एक हमने स्टिकर डाल दिया था बटरफ्लाई का, और कोकोमो डाल दिया था बच्चों के लिए ये। और ये वाले स्टिकर जो है मेरी बच्चों की ना बेटियों की वॉल पे भी लगे हुए हैं, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, तो बच्चों को सबको बहुत अच्छे लगे थे। अच्छा, ये हमने ना क्लास टीचर्स को भी दिलवाया था, जो भी 2 की जितनी भी सेक्शन है ना उनकी क्लास टीचर्स को भी हमने ये बैग्स बंटवाए थे ना। ये देखें जनाब, इस तरह से ये बैग जो था वो हमारा रेडी हो चुका था। तो बस मैं यही कहूँगी कि इसी तरह से आप अगर अपने बच्चों के लिए चीज़ें लेकर और बनाएं ना, तो एक तो आप लोगों को ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, उसके अलावा जो है वो बच्चे भी जो है वो आपके बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और हैप्पी होंगे, और अगर बच्चे हैप्पी होंगे तो फिर हम खुद ब खुद हैप्पी हो जाएंगे। तो जी बस यहाँ पर जो है वो ये सारे काम चल रहे हैं, और ये मैंने रात में बना दिए थे। बच्चे जो थे वो सुबह में स्कूल चले गए थे वलिया ये लेकर, और इशल ने वलिया की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी ये चीज़ें बंटवाने में। इशल इस दफ़ा इसलिए नहीं खड़ी हो पाई हैं क्योंकि इशल जो थी वो लास्ट टाइम हाउस कैप्टन बन चुकी हैं, तो इनके स्कूल का रूल है कि जो बच्चा 1 साल बन चुका है वो दूसरे साल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये देखे जनाब, इस तरह से हमारा जो ये बैग था ना वो तैयार हो चुका था। वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलेंगे नए व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय, सी यू।